चैप्टर नंबर 8, 12th अकाउंटिंग, चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल में ये जो टॉपिक आपको अब स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम यहाँ अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक। उसमें सबसे पहला हमारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो जा रहा है वो शेयर्स के लिए जा रहा है। शेयर को हम बोलते हैं अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल। कैपिटल का एक पार्ट शेयर के नाम से जाना जाता है। शेयर करना मतलब बंटवारा करना भी हो सकता है, तो कैपिटल को बांटना, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने का मतलब भी शेयर ही होगा। हम ये अपनी रूटीन लाइफ में वर्ड कई बार यूज करते हैं, पर हमने इस एंगल से कभी भी इस वर्ड को नहीं अंडरस्टैंड किया। इसलिए अब शेयर एक पर्टिकुलर बड़ा टॉपिक बन जाता है जिसके थ्रू कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए मनी कलेक्ट करती है मार्केट में से। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को अपने हैंड से मनी दे रही है और कंपनी उस मनी को लेकर के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, और जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया जाता है उसका एक पोर्शन, एक हिस्सा शेयर होल्डरों को, जिन्होंने पैसा दिया था शेयर्स खरीदते समय, उन लोगों को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वापस रिटर्न दे दिया जाता है। तो शेयर्स के मीनिंग वगैरह आपको अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पर बताए हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। नेक्स्ट थिंग आता है, बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि कंपनी शेयर न सेल करते हुए मार्केट के अंदर स्टॉक को सेल कर देती है। अब ये स्टॉक मतलब गुड्स वाला स्टॉक के बारे में ये बात नहीं है, बिल्कुल क्लियरली समझना। ये स्टॉक की टर्म जो हो रही है इस चैप्टर में, इस स्टॉक का मतलब होता है फुल्ली पेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। मैं शेयर वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूँ। शेयर के अंदर होता है, आप हिस्से की बात कर रहे थे, जब आप पूरी की पूरी कैपिटल ही किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से, ग्रुप ऑफ पर्सन वर्ड यूज कर रहा हूँ, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से पूरी की पूरी कैपिटल बगैर हिस्से बनाए बेच देते हैं और वो बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है। दैट मीन्स आपने शेयर नहीं बेचते हुए आपने अपनी कंपनी का स्टॉक बेचा है। ठीक है, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक को हम कैसे अंडरस्टैंड करें। यह स्टॉक अकाउंटिंग टर्म का गुड्स वाला बल्क क्वांटिटी में जो स्टॉक अवेलेबल रहता है ये वह नहीं है। ये कैपिटल के स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो कैपिटल जो शेयर के फॉर्म में नहीं सेल हो रही है, बट इन द होल फॉर्म पूरी तरीके से कैपिटल को ही हमने मार्केट से राइज कर लिया। वो पैटर्न को हम यहाँ पर इस चैप्टर में स्टॉक के नाम से अंडरस्टैंड करते हैं। स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स और स्टॉक। एटलीस्ट इसके 5 डिफरेंस बिटवीन आपको यहाँ पर कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा काइंड्स ऑफ शेयर। अब शेयर के काइंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली शेयर के सिर्फ 2 ही काइंड्स मतलब टाइप होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। एक बड़ी ही अच्छी सी बात ये चल रही थी कि शेयर्स का डिफरेंस बिटवीन क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन आपको बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, गिवन है। बट सबसे पहला ही पॉइंट मैं बोलूंगा, ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस नहीं होते वो इक्विटी होते हैं। जब आप प्रेफरेंस में ये बात को लिखेंगे तो ऐसे शेयर्स जो इक्विटी नहीं होते वो प्रेफरेंस होते हैं। तो ये सबसे पहला ही डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, हम अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहें, द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। और जब ये बात हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बोलेंगे तो शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। ये सबसे बेसिक डिफरेंस की बात है। तो इक्विटी का कोई टाइप नहीं होता, बट प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप में कुछ नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं जो इसके टाइप में काउंट करवाए जा रहे हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पर दिया जा रहा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा होता है टाइप का नाम नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है इन पर जो डिविडेंड है वो अगर आने वाले 1 साल में तो नहीं मिला, पर अगर नेक्स्ट ईयर में अगर मिलने की संभावना है तो उस तरह के कैटेगरी वाले को प्रेफरेंस शेयर्स को क्यूमुलेटिव बोला जाता है। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं जिस पर कि लैप्स भी हो सकता है डिविडेंड, उसको नॉन क्यूमुलेटिव कहा जाता है। मैनेजमेंट के अंदर या प्रॉफिट की शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जब आप ऐसी कोई कंडीशन के बगैर सेल कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल। ऐसे शेयर जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको कहा जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और नेक्स्ट इज ऐसे शेयर्स पर्टिकुलरली जो कन्वर्ट नहीं होंगे वो लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग अपने आप में प्रेफरेंस शेयर बन के ही रहेंगे,
उनको कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर होते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल वर्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनका पेमेंट वापस देना होता है। जिन लोगों से इन शेयर्स का पैसा लिया है उसको कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें समय जो एक्सपायर्ड हो जाता है उसके बाद में इसको रिटर्न देना पड़ता है जिन होल्डरों से अमाउंट लिया गया है। और इसी का अपोजिट हो जाता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो लंबे समय तक बिजनेस में इन्वेस्टेड ही रहेंगे, उनका रिडेम्पशन का कोई डिसाइडेड प्रेस्क्राइब्ड डेट नहीं है, तो उनको कहा जाता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस ढंग से आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टोटल 8 नाम आपको सजेस्ट किए गए, ये आपके माइंड में याद में होना चाहिए थ्योरेटिकली। डिफरेंस बिटवीन, जो खास बात आ गई, खास क्वेश्चन आ गया, हियर इज दिस difference between preference share and equity share, one of the most important topic for your examination, main examination। so इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करिए। इसमें एटलीस्ट 6 पॉइंट विथ बेसिस आपको याद करना है, फुल फ्लैश, ठीक है। इसके बाद में बात आती है, जो टॉपिक आ जाता है वो मैं डायग्राम की मदद से ही समझाऊंगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि कैपिटल जो होती है वो शेयर कैपिटल कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इसको इन्होंने यहाँ पर कहा है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के जो टाइप्स है उसके अंदर हमको इस बारे में कहा जा रहा है कि जो शेयर कैपिटल है उसके सबसे पहले तो 2 फॉर्म होते हैं, एक होती है इशूड कैपिटल, दूसरी होती है अनइशूड। मतलब ऐसा हिस्सा कैपिटल का जो मार्केट में बेचा जाएगा उसको कहा जाता है इशूड, और ऐसा हिस्सा जिसे अभी कंपनी ने इसके बारे में कोई प्लानिंग तैयार नहीं करी है उसको कहा जाता है अनइशूड। फिर जब हम बात करते हैं इशूड की कैपिटल की तो उसमें बात आती है कि सब्सक्राइब कितना करना है, और बचा हुआ जो सब्सक्राइब नहीं करना है उसका हो जाता है अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जैसे आपने बोला कि 10 लाख की कैपिटल है, उस 10 लाख में से हमको 5 लाख की रिक्वायरमेंट अभी है, बचे हुए 5 लाख जब जरूरत होगी तब बुलवाएंगे, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड। और बचे हुए 5 लाख जो नहीं बुलवा रहे हैं दैट इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब्ड। फिर बात आती है उस 5 लाख में भी जब आपने अलग अलग कॉल्स पर पैसा बुलवाया तो उसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। और ऐसा पैसा जो अभी आपने उस पार्ट में नहीं बुलवाया है सब्सक्राइब्ड के अंदर से, जो आपने अभी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा जाता है, 1 साल या 6 महीने या 3 महीने के दौरान शेयर्स पूरी तरह से सेल्ड आउट हो पाते हैं। तो मे बी पॉसिबल कि पूरे शेयर में से आपने उसके अलग अलग इंस्टॉलमेंट बना दी, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, रिमेनिंग अमाउंट फर्स्ट कॉल पे। तो अभी आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट चाहिए, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अप। और जो अमाउंट आपने रिमेनिंग बैलेंस अभी नहीं बुलवाया है दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप, ठीक है। अब शेयर होल्डर की तरफ से जो पैसा दे दिया जाता है वो कहलाता है पेड अप कैपिटल, ठीक है। और शेयर होल्डर की तरफ से एट ए टाइम ऐसे कई सारे डिफॉल्टर शेयर होते हैं जो समय पर पैसा नहीं देते, उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर। और अनकॉल्ड अप के खुद के फॉर्म बता दिए गए हैं। अनरिजर्व्ड कैपिटल मतलब इसकी कोई प्लानिंग तैयार नहीं की गई है, उसको अनरिजर्व्ड के नाम से दिखाया जा रहा है। और रिजर्व्ड कैपिटल के बारे में कंपनी यहाँ पर ये बोल रही है कि ये हमने पैसा बचा के रखा है, जब फ्यूचर में नीडेड होगा तब हम इसे मार्केट में पार्ट को सेल करेंगे। तो इस तरह से इनके छोटे छोटे से आपको एक्सप्लेनेशन तैयार कर लेना है। कई बार देखा गया है शेयर कैपिटल के टाइप्स पूछे जाते हैं, तब इनको इनिशियली इतने नाम जो स्ट्रक्चर में आपने देखे इन्हें अपने को एक्सप्लेन करना होता है। तो आज के इस पार्ट में हमने इतना